हमारे टोल का पैसा, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा जहां पे लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से नितिन गडकरी जी से अपील करता हूं कि ऐसी कंपनियों के ऊपर चेक रखा जाए ताकि इतना घटिया काम होने से हमारे लोगों की जो मेहनत का पैसा जहां पे लग रहा है तो इसका दुरुपयोग ना हो। वो हालत है आज आप देख रहे हैं, ये मिट्टी 6-6 फुट मिट्टी आज बिल्कुल जहां पे जैसे बैंकर बना हुआ है, बिल्कुल गाड़ी इसके अंदर घुस जाती है। इन्होंने जो चाहिए था कि कंक्रीट लगा के उसके ऊपर सरिया पूरा डाल के काम किया जाता, इसका निर्माण जो है बड़े, मैं बोल रहा हूं कि बुरे तरीके से जो किया गया है। जो इसका काम जो जहां पे कंक्रीट होनी चाहिए थी वहां पे मिट्टी लगाई गई है। जहां पे 6-6 फुट आप देख रहे हैं, जहां पे मिट्टी जो इसकी भराई करके उसके ऊपर रोलर चढ़ा के इसके ऊपर इन्होंने स्लैब डाली 3 इंच की और उसके ऊपर पुल बना दिया। जो निर्माण जो है बड़ा घटिया तरीके से हो रहा है। ये बनने से पहले क्षतिग्रस्त हो गया। भगवान का शुक्र है कि ये लेंटर डाल रहे थे, इसके ऊपर ठीक महीने के अंदर अंदर गाड़ियां चलनी थी तो कोई 100 लोगों की जान भी जा सकती थी। भ्रष्टाचार समझो, जहाँ इनके ऊपर चेक नहीं है, चेक अगर कोई इनको चेक करता, कोई टेक्निकल बंदे जो हैं सरकार की तरफ से जो लगाएंगे हैं, वो इसको चेक करने के लिए ये चाहिए था कि जब ये मटेरियल जहाँ पे मिट्टी डाली गई उसको चेक करते। मिट्टी की जगह जहाँ पे मिट्टी तो डाली नहीं जानी चाहिए थी, जहाँ पे कंक्रीट का काम होना चाहिए था। अगर 3-3, 4-4 फुट कंक्रीट होती तो आज ये हाल नहीं होता। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग घगवाल के नुनाथ इलाके में मौजूद हूं और यहां से आज आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। और अपडेट ये है कि जो नुनाथ इलाके में पुल बन रहा था वो पुल बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो किस तरह से, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो तमाम पिलर्स आप देख रहे हैं बने हुए हैं, ये जो वॉल बनाई गई है पुल की, ये पूरी तरह से खिसक चुकी है। और खिसकने का कारण है कि जो सुबह भारी बारिश हुई है तो बारिश की भेंट जो है ये पुल चढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया था उस तमाम अगर हिस्से की मैं बात करूं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उसके अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर। वो किस तरह से, क्योंकि यहां पर जो मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दीवारें आप पिलर देख रहे हैं इसके नीचे जो फर्श बिछाया गया वो मात्र 3 से 4 इंच का फर्श बिछाया गया। उसमें कोई सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया, मात्र सिर्फ बजरी सीमेंट वहां पर भर दिया गया। लेकिन उसके नीचे की अगर हाल आपको बताएं तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की भराई की है, मिट्टी को रोल किया गया, उसके ऊपर फर्श डाल दिया गया। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि शायद इस तरह से जो ये मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा रहा है यही मटेरियल इनकी पोल खोल के रख देगा। यानी यूं कहें तो जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं तो इसके अंदर चाहे गाड़ी भी कोई बड़ी चली जाए आराम से चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की भराई यहां पर की है। लेकिन 2 दिनों से जो लगातार बारिश हुई है, इस बारिश ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी की पोल खोल दी है। और हालत आपके सामने है, ये पुल जो कुछ दिनों के बाद बनकर तैयार होना था और अगर आज ये जो हादसा पेश आया, अगर आज ये हादसा पेश नहीं आता, ये जब पुल बन जाता उसके बाद अगर हादसा पेश आता तो जो गाड़ियां यहां से गुजरनी थी, गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान, जानी नुकसान यहां पर हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी सवालों के घेरे में और काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी भी सवालों के घेरे में। लेकिन तमाम तस्वीरें अब आपके साथ मैं साझा करूंगा, आप भी इन तस्वीरों को देखें और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन इसी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी मैं आपकी बात कराऊंगा, खासतौर पर घगवाल
घगवाल के जो डीडीसी सुरेश कुमार जी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौका देखने आए हैं। वो क्या कहते हैं इस पूरे हादसे को लेकर, ये तमाम चीजें आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के घगवाल के नौनाथ इलाके में जो पुल बन रहा है वो आज बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इस पुल ने जो वो बनकर तैयार होना था, लेकिन बनने से पहले ही ये जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको तस्वीरें दिखा चुका हूं और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कि उन्होंने जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया है। और जो ये आप वॉल्स देख रहे हैं, जो पुल की दीवारें हैं, दीवारों के नीचे मात्र 3 से 4 इंच जो है वो एक फर्श डाला हुआ है, उसके अंदर कोई सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं नीचे काफी ज्यादा मिट्टी है और कुछ भी इसके अंदर भराई नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरह से पानी का तेज बहाव आया और इस पुल के इन दीवारों की बात करें तो उसे पूरी तरह से बहा कर ले गया। आप देख रहे हैं कि इस समय हालात क्या है। मेरे साथ यहाँ पर डीडीसी सुरेश कुमार जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये पूरे इस मामले में कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी सवालों के घेरे में है, उनके अधीन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम करती है वो सवालों के घेरे में। जिस तरह से ये पुल जो है बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है, ना कुछ नीचे भराई की गई है, अगर की गई है तो मात्र मिट्टी की भराई है, 3 से 4 इंच जो फर्श डाला हुआ, ना कोई उसमें सरिये का इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? शुक्रिया ऋषि जी। आज हम नौनाथ गांव के पास नाले में खड़े हैं। ये जो पुल का निर्माण चल रहा था, तो ये कोई 8 महीने से काम चल रहा था। इसका निर्माण जो है बड़े, मैं बोल रहा हूँ कि बुरे तरीके से जो किया गया है। जो इसका काम, जो जहाँ पे कंक्रीट होनी चाहिए थी वहाँ पे मिट्टी लगाई गई है। जहाँ पे 6-6 फुट आप देख रहे हैं, जहाँ पे मिट्टी जो इसकी भराई करके उसके ऊपर रोलर चढ़ा के इसके ऊपर इन्होंने स्लैब डाली 3 इंच की और उसके ऊपर पुल बना दिया। जो निर्माण जो है बड़ा घटिया तरीके से हो रहा है। और इस पुल की जो क्षमता थी, ये भगवान ने इनको चेक कर लिया। इनके ऊपर कोई, मेरा ख्याल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कोई चेकिंग नहीं है और ऐसे काम ये घटिया तरीके से कर रहे हैं। तो भगवान ने इनको अभी बरसात, अगली बरसात आने से पहले ही चेक कर लिया। जो हालत है आज आप देख रहे हैं, ये मिट्टी 6-6 फुट मिट्टी आज बिल्कुल जहाँ पे जैसे बैंकर बना हुआ है, बिल्कुल गाड़ी इसके अंदर घुस जाती है। इन्होंने जो चाहिए था कि कंक्रीट लगा के उसके ऊपर सरिया पूरा डाल के काम किया जाता है। इससे पहले जो पुल बना हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से बना है, वो आज तक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। तो इसकी हालत जब मैंने सुबह देखा हमें दुख हुआ। हमारे टोल का पैसा, हमारे लोगों के टैक्स का पैसा जहाँ पे लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से नितिन गडकरी जी से अपील करता हूँ कि ऐसी कंपनियों के ऊपर चेक रखा जाए, ताकि इतना घटिया काम होने से हमारे लोगों की जो मेहनत का पैसा जहाँ पे लग रहा है तो इसका दुरुपयोग ना हो। और ये कंपनियां जो हैं इनको काम उतना दिया जाए जितना कर सकती हैं। जो सबलेट कंपनियां हैं जो काम लेती हैं और आगे सबलेट कर देती हैं, उसके ऊपर कोई चेक नहीं रहता, वो आगे सबलेट कर देता है। 3-3 जगह जो सबलेट हुए हैं काम, अगर डायरेक्ट ये काम किसी कंपनी को दिया जाता तो वो एक अच्छे तरीके से निर्माण होता पुल का। ये बनने से पहले क्षतिग्रस्त हो गया। भगवान का शुक्र है कि ये लेंटर डाल रहे थे, इसके ऊपर ठीक महीने के अंदर अंदर गाड़ियां चलनी थी, तो कोई 100 लोगों के जान भी जा सकती थी। जहाँ पे गाड़ियाँ जब गुजरेंगी, जहाँ बारिश में जो क्षतिग्रस्त होता तो गाड़ियाँ भी नीचे आ सकती थी, लोगों की जान को नुकसान था। तो ये आप लोगों से, सभी लोगों से अपील है कि ये लोग देखते हुए इनका जैसे जो काम हो रहा है, सभी का काम बनता है कि चेक करें। अगर गलत तरीके से काम हो रहा है तो वहाँ पे उनको रोका जाए। तो मेरा तो यही कहना है। तो मैं इनको पहले भी चेता चुका हूँ। नौनाथ में हमारा एक काम चल रहा है, वो आज 20 दिन से काम लगा हुआ है, पर लोग अंदर बैठे हुए हैं, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, वो नीचे नहीं उतर सकते, 1 इंच भी उनके बाहर जाने की जगह नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट, ये जो विश्व समुद्रा वाले हैं, ये तो कोई ध्यान ही नहीं देते। मैंने इनको वहाँ पे बुलाया और एक बच्चे की बाजू भी टूट गई, आपने देखा होगा, वो बच्चा नाले में गिर गया था। तो बरसात का मौसम होने से वो बिल्कुल उनके मकान भी क्षतिग्रस्त होने पर हैं, लेकिन आज तक इनका कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये भ्रष्टाचार समझो, जहाँ इनके ऊपर चेक नहीं है। चेक अगर कोई इनको चेक करता, कोई टेक्निकल बंदे जो हैं सरकार की तरफ से जो लगाएंगे हैं, वो इसको चेक करने के लिए ये चाहिए था कि जब ये मटेरियल जहाँ पे मिट्टी डाली गई उसको चेक करते। मिट्टी की जगह जहाँ पे मिट्टी तो डालनी नहीं जानी चाहिए थी, जहाँ पे कंक्रीट का काम होना चाहिए था। अगर 3-3, 4-4 फुट कंक्रीट होती तो आज ये हाल नहीं होता। आज ये
जो पैसा है लोगों की मेहनत का पैसा है, और हम इसको ऐसे काम को घटिया तरीके से जो काम होगा उसके ऊपर पूरा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे काम नहीं होने देंगे। ये नेशनल हाईवे जो एक अच्छा रोड बनने जा रहा है, लेकिन इसकी जो स्लैब डाली गई है, ये तो कोई अपने घर में भी कोई काम करेगा, अगर कोई फर्श बाहर डालेगा तो ऐसा काम वो भी नहीं करेगा। बहुत घटिया तरीके का काम हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, डीसी साहब से बात हुई है? क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, डीडीसी होने के नाते क्या कुछ आपका मैसेज प्रशासन को आज किया है? अभी तो डीसी साहब से बात नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनसे अभी तक ये नहीं बोला गया। तो मैंने एसडीएम मैम से बात की, उन्होंने भी यहाँ पे आके देखा है, तो उसके साथ ही उन्होंने आगे रिपोर्ट भेजी होगी। डीसी साहब को अभी पता चल गया होगा, क्योंकि वो मीटिंग 2 बजे ख़त्म होनी थी, अभी ख़त्म हो गई होगी। तो ये मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि इनके ऊपर कोई ना कोई चेक रखा जाए, ताकि इतना घटिया सत्र का काम ना हो सके। बिल्कुल। तो आपने देखा ये जो नुनाथ इलाके में पुल बन रहा है, आप तस्वीरें साथ साथ देख रहे हैं। मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के घगवाल के नुनाथ इलाके की। यहाँ पर ये जो पुल बनकर तैयार हो रहा है, ये पुल बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। हालत आपके सामने है इस पुल की, और इस तमाम तस्वीरों को देखकर आप भी यही कह रहे होंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर सवालिया निशान जरूर लगते हैं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुल के जो पिलर तैयार किए गए हैं, ये जो वॉल आप देख रहे हैं, ये तैयार की गई है। और यहाँ पर जो है इन पिलर्स को बनाने से पहले जो है यहाँ पर जो फर्श डाला गया, देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, 3 से 4 इंच जो है यहाँ पर फर्श डाला गया है, और उसके नीचे जो है मिट्टी की भराई है। देखिए यहाँ पर वाकई में एक गाड़ी तक जो है वो अंदर घुस जाती है। सिर्फ और सिर्फ नीचे मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है, और ना ही फर्श में सरिये का इस्तेमाल किया गया जो कंक्रीट डाली जानी थी यहाँ पर। और आप देखें कि जिस तरह से आज बारिश हुई है और तेज़ बहाव जो यहाँ पर बाढ़ का है, तो ये जो पुल बन रहा था, ये बनने से पहले ही बाढ़ की चपेट में आ गया, बाढ़ की भेंट चढ़ गया, और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर गया। कुछ और भी मैं तस्वीरें दूसरी तरफ से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये यहाँ से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो ये पिलर हैं, दीवारें हैं, ये पूरी तरह से खिसक चुकी हैं पानी के तेज़ बहाव से। और कहीं ना कहीं आज सुबह का जो मंजर था इस पूरे इलाके का, वो वाकई में डराने वाला था, हैरान करने वाला था। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से डीडीसी सुरेश कुमार जी यहाँ पर अभी मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी प्रशासन से बात की है, एसडीएम घगवाल से भी बात की है, और वो भी पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से मटेरियल इस्तेमाल कर रही हैं। सब स्टैंडर्ड मटेरियल जिस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है, तो उसी के बाद इस तरह के जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं, इसी तरह के हादसे जो वो देखने को मिलते हैं। तो ये पुल जो है, ये पहले ही जो है बनने से पहले ही यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, और अब इसका दोबारा से बताया जा रहा है कि काम शुरू किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जो तमाम ये जो स्ट्रक्चर पूरी तरह से पानी की भेंट चढ़ा, बाढ़ की भेंट चढ़ा, और अब जो है मशीनरी का इस्तेमाल कर यहाँ से मटेरियल को निकाला जा रहा है, और इसके बाद दोबारा से इसका काम जो वो शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर। तो आपने नुनाथ में बन रहे पुल की हालत देख ली है, जो बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। पिलर कह लें या दीवारें कह लें, ये पूरी तरह से खिसक चुकी हैं पानी के तेज बहाव से, जिस तरह से बारिश हुई है। और कहीं ना कहीं तमाम ये जो हिस्सा आप क्षतिग्रस्त देख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर, कि किस तरह से काम किया जा रहा है, गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। और कहीं ना कहीं जब नेचुरल कैलामिटी होती है तो इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जो जनता के टैक्स का पैसा यहां पर लगाया गया, जो टोल टैक्स का पैसा यहां पर लगाया गया, उसका ये साफ तौर पर दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। इसलिए सवालों के घेरे में है ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां, और इनके ऊपर चेक किया जाए, यही कहना है यहां के जनप्रतिनिधियों का, यहां के लोगों का। अब आप भी अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।